इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आरपीएन सिंह को भी नहीं संभाल पाई कांग्रेस को शायद ये लग रहा था कि शायद हमारे जो अपने हैं वो अपने बनकर रहेंगे, लेकिन उनकी नाराजगी को भाप नहीं पाई और माना जा रहा है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। किस तरह से फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? बीजेपी की क्या प्लानिंग होगी? नहीं, देखिए, मैं इसको इन सब चीजों से ऊपर देखता हूं। आज फायदा देश का होना चाहिए। कांग्रेस उसको संभाल पाई नहीं संभाल पाई ये भी विषय नहीं है। आरपीएन सिंह जैसे जो एक यूथ टर्क्स हैं, जो लोग देश के लिए अपनी भावनाएं रखते हैं, मुझे लगता है कि आज हर आदमी को ये परेशानी ये है कि एक ऐसी पार्टी है जो राज सत्ता की तरह, एक राजशाही की तरह पार्टी चलाना चाहते हैं, जिन्होंने देश का बहुत नुकसान किया है। मुझे आज इस बात की खुशी है कि ये जो पार्टी है कांग्रेस, जिससे निजी तौर पर भी हमें बहुत बड़ा नुकसान जिसने पहुंचाया सिखों को, और मेरी तो खुद निजी तौर पर बहुत ज्यादा इनके खिलाफ गुस्सा रहता है। इस पार्टी ने देश को बर्बाद करने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया, गुरुओं साहिबानों का नुकसान करने का काम किया। ऐसी पार्टी का वजूद ही नहीं होना चाहिए था। और आज अगर कांग्रेस के ऐसे लोग छोड़कर जा रहे हैं तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी जैसे नालायक इंसान को, जिसकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है, केवल एक काबिलियत है कि वो राजीव का बेटा है, इंदिरा का ग्रैंडसन है, नेहरू का ग्रेट ग्रैंडसन है, इस काबिलियत के साथ अगर लोगों को कुर्सियों पे बिठाया जाएगा और जो डिजर्व करते हैं उनको धक्का दुत्कारा जाएगा तो फिर ये। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा जी, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य की कार ढूंढ रही थी। वो एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही थी जो पडरौना सीट से अगर उतरता है तो फिर बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाए, और इसलिए बीजेपी ने ऑफर किया आरपीएन सिंह को। देखिए, ये मैं समझता हूँ राजनीति में हार जीत होती रहती है, बहुत छोटी बातें, कौन जीतता कौन हारता, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है मौर्य के आने जाने से। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि देश के साथ कौन लोग खड़े हैं, आज देश को बचाने की बात कौन कर रहे हैं, और कौन वो लोग हैं जो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। आज ये देखने का समय है। और मुझे लगता है, चलिए विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ चलते हैं विवेक के पास। विवेक, बड़ा झटका तो माना जा रहा है इसे, और हम लगातार कह रहे हैं जो भूमिका कांग्रेस में आरपीएन सिंह की रही है, बड़ा पद रहा है, बड़ा कद रहा है, क्या वो भूमिका बीजेपी में उन्हें मिलेगी? तैयारी तो बड़ी जोर शोर से है, दिल्ली में बड़े नेता तमाम मौजूद हैं, और वहीं आज दिन भी शुभ रखा गया है कि आज उनको बीजेपी ज्वाइन कराया जाएगा। देखिए, अब जिम्मेदारी क्या मिलती है इसको लेकर के तो देखना होगा, लेकिन अभी जो सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको पडरौना से उनको टिकट दिया जाएगा, ये अभी फिलहाल सूत्रों का कहना है। और इस बात पर जो बातचीत थी वो तकरीबन पिछले 2 महीने से चल रही थी। रिपब्लिक ने 1 हफ्ते पहले भी इस खबर को ब्रेक किया था कि आरपीएन सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, और स्वास्थ्य कारणों से वो पिछले 2 महीने में वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ पाए थे। लेकिन चूंकि अब समय ठीक हो गया और अब उनको चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि जो बातचीत का दौर चल रहा था उसमें पडरौना के साथ साथ कुछ 1-2 और सीटें थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जो पडरौना की सीट है उस पर काफी ज्यादा मुहर लग रही है, और ये माना जा रहा है कि पडरौना की सीट से उनको उतारा जाएगा। और पूर्वांचल में जिस तरीके से तमाम ओबीसी वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी के सेंध लगी है, तो कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह को ला करके वो ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है। उसमें चाहे राजभर का जिक्र किया जाए या स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया जाए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल में इनका वोट बैंक की खासी अहमियत है। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 के चुनाव में रहे, लेकिन इस चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। विवेक,